Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss the topic introduction of separation in our chapter that is matter are around us pure. यानी कि जो मैटर हमारे चारों तरफ है क्या वो प्योर है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स, लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड टुडेज पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन. यानी कि हम जो आपके गैसेस स्टेट्स हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड्स हैं, इनके अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी है तो आप उसका सेपरेशन कैसे कर सकते हो, कैसे उसे अलग कर सकते हो. तो इसकी काफ़ी सारे फिज़िकल मेथड्स हैं, काफ़ी सारे केमिकल मेथड्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन एक छोटा सा देंगे हम आपको. सो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, अलग करना सेपरेशन कहलाता है. ओके, like heterogeneous mixture can be separated into their constituent by simple physical methods. यानी कि जितने भी आपके heterogeneous mixtures होते हैं इनमें से आप जो भी constituents आपको अलग करने हैं, separate करने हैं, उनको आप बहुत ही सिंपली, आसानी से physical methods यानी कि भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आप अलग इन्हें कर सकते हैं. इनमें कौन कौन से मेथड आते हैं, अब ये कह रहा है कि फ़िज़िकल मेथड. तो कौन सी फ़िज़िकल मेथड्स हैं, तो आपके फ़िज़िकल मेथड्स हैं हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. यानी कि हैंड पिकिंग का जैसे मतलब समझ में आ रहा है कि हाथ से बीनना, पिक करना. तो हम नॉर्मली घर में भी क्या करते हैं, चावल वगैरह मम्मा बीनती हैं, दालें बीनती हैं, है ना. तो वही है हमारा फिजिकल मेथड, दैट इज़ हैंड पिकिंग. ओके, जैसे कि आपको राइस प्लेट दिख रही है, यहाँ पे मम्मा क्या कर रही है, या ये जो लेडी है ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, जो भी आपके ब्लैक आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, स्टोन्स हैं या जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये उनको हाथों से बीन कर अलग कर रही है. तो ये एक प्रकार का फिजिकल मेथड है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ आपको यहाँ दिख रहा है कि ये कोई मिक्सचर है, लाइक ये बेसन हो सकता है, सूजी हो सकती है, या कोई अदर मिक्सचर हो सकता है. तो ये लेडी क्या कर रही है, ये लेडी उसे छान कर, सीविंग करके उसे अलग कर रही है. ओके, इससे क्या होगा कि जो भी इसका प्योर मटेरियल होगा वो इसको नीचे प्लेट में मिल जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी जो इसको सेपरेट करनी है सेपरेशन मेथड में, वो इसकी इस छन्नी में रह जाएंगी. ओके, नाउ सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स. यानी कि अगर आपके कोई दो लिक्विड्स आपस में मिले हुए हैं तो आप उन्हें कैसे सेपरेट करोगे. ओके, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स. Separation of a mixture of two immiscible liquid is done by using a separating funnel. यानी कि separating funnel का यूज़ करके आप दो इमिजिबल मिक्सचर को, लिक्विड्स को आपस में अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो. एप्लीकेशन, अब क्या तरीका हो सकता है इसे अलग करने का, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लिक्विड की बात कर रहे हैं, पर लिक्विड में भी हम बात कर रहे हैं इमिजिबल लिक्विड की. तो इमिजिबल लिक्विड क्या होते हैं, ये वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं. लाइक आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा किसका, ऑयल एंड वाटर का. तो अगर आप वाटर में ऑयल डालोगे तो क्या ऑयल वाटर में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा? नहीं, आपका जो ऑयल है वो ऊपर ही तैरता रहेगा तली पे, वो आपको अलग ही दिखाई देगा, वो पानी में अच्छे से मिक्स नहीं होगा. लेकिन वहीं हम अगर पानी में सॉल्ट को मिक्सअप करें या शुगर को मिक्सअप करें तो क्या होगा कि वो आसानी से, या फिर लेमन को मिक्सअप करें, जैसे हम लेमनेड बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो वाटर के अंदर बहुत आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं. तो इसका सेपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. लेकिन वो लिक्विड्स जो आसानी से मिले ही नहीं हैं, इमिजिबल हैं, उनको हम आसानी से अलग कर पाते हैं. ओके, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. ओके, सो नेक्स्ट, फर्स्ट हमने देख लिया कि हमें कैसे अलग करना है इमिजिबल लिक्विड्स को. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ कैंटिफिगरेशन. कैंटिफिगरेशन क्या क्या होता है, इट यूज्ड कैंटिफिगरल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर. अगर आपके टू लिक्विड्स किसी मिक्सचर मतलब किसी भी रेशियो में एक मिक्सचर बना रहे हैं
तो आप उन पर कॉन्ट्रीब्यूटल फोर्स लगाकर उन्हें सेपरेट कर सकते हो. Hence a denser component of a mixture migrates away from the axis and a lighter component migrate toward the axis. यानी कि जो भी लिक्विड्स का मिक्सचर आपका है तो इसमें जो हैवी मिक्सचर होगा आपको नीचे बैठ जाएगा, और जो भी लाइट वेटेड होगा, लाइटर कंपोनेंट्स जो होंगे वो आपके पानी के ऊपर रहेंगे. ओके. नाउ सब्लिमेशन क्या होता है? Sublimation is the transition of a substance from solid phase to gaseous. Sublimation का मतलब होता है कि जो भी आपके substances solid phase में हैं, solid state में हैं, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लें और वो gaseous phase में चले जाएं without changing into liquid phase, यानी कि जब हम solid को गैस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ये चेंज होता है लिक्विड फेज़ में, उसके बाद जाकर कहीं ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता. सब्लिमेशन में ये डायरेक्टली सॉलिड फेज से गैसियस फेज में बिना लिक्विड फेज में चेंज हुए कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका ट्रांजिशन हो जाता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन, यानी कि जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं ये सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और जब आप इनका सब्लिमेशन करते हो तो ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती हैं. ओके. सो नेक्स्ट वन इज़ क्रोमेटोग्राफी. व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्मली आपसे डेफिनेशन बतौर भी पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज़ सब्लिमेशन, गिव वन एग्जांपल. तो आपको इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, साथ ही इनके एग्जांपल्स भी अच्छे से पता होने चाहिए. ओके. सो क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो आपके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स मिले हुए हैं उनको सेपरेट करना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है. ओके. It is based on the different properties of compound in two phases, यानी कि ये जो आपकी substances होंगे जिनको आप अलग कर रहे हो ये आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे. ओके. जो कंपाउंड आपका है, जो मिक्सचर आपका है, उसके अंदर ये आपके 2 फेजेस में हो सकते हैं. फर्स्ट इज स्टेशनरी फॉर्म एंड सेकेंड इज मोबाइल फेज. स्टेशनरी होता है जो स्थिर अवस्था में हो, गतिमान अवस्था में ना हो, एंड मोबाइल फेज हम कह सकते हैं कि जो गतिमान अवस्था में हो जिसके अंदर काइनेटिक फोर्स हो. ओके. Now, distillation. What is distillation? Distillation is a method for separating the component substance from a liquid mixture by selective evaporation and condensation. यानी कि distillation में क्या होता है, आपका ये मेथड है जो कि आपके लिक्विड्स के अंदर जो भी सब्सटेंस है, जो आपका लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो भी आपकी कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनमें ये सेलेक्टिव मतलब कुछ प्रोसेस को फॉलो कराता है. जैसे इसके अंदर ये एवेपोरेशन की प्रक्रिया को फॉलो करा सकता है, इसके अंदर ये कंडेंसेशन को फॉलो करा सकता है. एवेपोरेशन कराएगा तो भी इसका जो इसको कंपोनेंट्स सेपरेट करने होंगे वो हो जाएंगे. डिस्टिलाइजेशन में कंडेंसेशन के थ्रू भी आप उसको सेपरेट कर सकते हो. ओके. नाउ यूज्ड इन, अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है डिस्टिलाइजेशन का? सो इट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गैसोलिन. ये गैसोलिन के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है. डिस्टाइल्ड वाटर, जो आप डिस्टिल वाटर पीते हो, ये डिस्टिल वाटर के प्योरिफिकेशन में भी इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है. यहाँ पे भी आपका एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के थ्रू आपके पानी को प्योर किया जाता है. उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ज़ैलीन, अल्कोहल, पैराफिन एंड कैरोसिन. अब ये आपके जितने भी यहाँ पे मैटर आपने देखे हैं, इन सब के सेपरेशन में, इन सब को प्योर करने में, इन सब के प्रोडक्शन में डिस्टिलेशन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है. ओके. नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अभी हमने सिर्फ डिस्टिलेशन पढ़ा था. नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? So fractional distillation is the separation of a mixture into its component part or fractions by their melting point. यानी कि इसके अंदर जब आपको सेपरेशन करना होता है मिक्सचर का, तो आप क्या करते हो, इनको आप इनटू कंपोनेंट पार्ट, इनके जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं इनको फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनको पिघलाकर आप इनको 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट पार्ट में इनको आप सेपरेट कर देते हो, इनको आप फ्रैक्शन कर देते हो, इनको मतलब किसी अनुपात में डिवाइड कर देते हो.
दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादातर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, द मिक्सचर इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर, यानी कि जो भी मिक्सचर होता है जो आपको सेपरेट करना है उसको उसके टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, विच वन और मोर फ्रैक्शंस विल वेपोराइज। उससे क्या होता है कि उसके जो भी आपको कंपोनेंट्स अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं, उनमें से एक या एक से ज़्यादा जो भी फ्रैक्शन आपके हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं, वेपोराइजेशन उनका हो जाता है। ओके, नाउ homework time. The all topics we have discussed in our classes, you have to learn them and you have to revise them, and after that you have to give the answer of the following questions. Okay, so प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सो उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, आपको इन सब में से बताने हैं कि कौन से फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से केमिकल हैं, वो भी आप बता सकते हो। ओके, सो मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का पिघलना क्या है, क्या ये फिजिकल चेंज है या नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, क्या ये एक फिजिकल चेंज है। बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड का बेंड हो जाना, मुड़ जाना, क्या ये एक फिजिकल चेंज है। एंड ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, यानी कि आयरन मेटल से वायर निकालना, क्या ये एक फिजिकल चेंज है। ओके, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लासीफाई करना है, आपको बताना है कि सी वाटर क्या है, जो समुद्र का पानी है वो क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है या वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन। आपको क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, बताना है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और उसकी एक एप्लीकेशन भी आपको बतानी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने अच्छे से समझा था कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो आपको ओनली 2 पॉइंट्स देने हैं डिफरेंस बतौर, मतलब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाते हुए वो 2 पॉइंट्स बताने हैं कि एलिमेंट में क्या होता है और कंपाउंड में क्या नहीं होता, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द पॉइंट्स that we have taught today. Thank you class.